टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पैरा ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट निशात कुमार पर आज हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने भारत और हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन इन खिलाड़ियों के पदक जीतने के पीछे इनकी अथक मेहनत छिपी हुई है। हर खिलाड़ी की सफलता के पीछे उनके कोच का एक अहम योगदान होता है। नीरज चोपड़ा और निशांत कुमार की सफलता की कहानी भी इससे अलग नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों की सफलता में इनके कोच विक्रम चौधरी और नसीम अहमद का भी योगदान है। दोनों गुरुओं के गुरुमंत्र ने ही इन दोनों खिलाड़ियों को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। निशांत की जीत पर इन दोनों कोच का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे हम विदेश में खेलने जाते हैं तो हमें बूस्टअप चाहिए होता है कि हमारी सपोर्ट में कौन है। देखो, फैमिली, कोचेस, ये तो स्पोर्ट में ही है। साथ में देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए हमें कॉल कर रहा है कि हमें चेयर अप करने के लिए फ़ोन करता है और मेडल आने के बाद आपको शाबाशी देता है, तो उससे गर्व की बात मैं नहीं होगा कि कोई बात होगी गर्व के लिए। तो मैं इन बच्चों को बहुत अपने दिल से दुआ देता हूँ कि ऐसे ही मेहनत करते जाएं। अभी फ्यूचर में बहुत टाइम है और बहुत आगे तक जाना है। भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, भविष्य में ये जो आज सिल्वर है उसको गोल्ड में करेगा। पर मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा हिमाचल गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ। हरियाणा में इसने ट्रेनिंग ली है, तो निशाद को दूसरे स्टेटों की तरह सम्मान किया जाए इसका। और जैसे कि हमारे यहाँ पर इनाम राशि है, मैं इनाम राशि के साथ साथ जो इसकी सुविधा है नौकरी, क्योंकि ये गरीब परिवार से है, तो मैं चाहूँगा सीएम साहब से और अनुराग ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है कि इस बच्चे का भविष्य के लिए वो जरूर। पर कुछ लोग इस बात को देखना चाहते हैं कि इसका हाथ कटा हुआ है या वो है या पैर में वो है, पर जो इनका जज्बा है वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है और ना हमारे अंदर ऑब्स्टिकल है। आप देखिए, जहाँ ओलंपिक टोक्यो 2020 हुआ, उसी सेम जगह, उसी वेन्यू पर ओलंपिक 2020 पैरा होते हैं। तो ना उसके मेडल की बदली होती है, ना उसकी जगह बदली होती है, ना उसके जज्बे में बदली होती है। तो पैरा ओलंपिक खेल भी दूसरे ओलंपिक की तरह सेम ही उसकी अहमियत है, उसकी उन खिलाड़ियों की भी इतनी इज्जत है और हमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं उसका कि भाई इसके बाजू नहीं है। तो हमारे लिए, जैसे मैं नीरज चोपड़ा का भी कोच हूँ, नीरज में कोई कमी नहीं है और इसने हमारे पास ट्रेनिंग ली। विक्रम मेरे साथ, मेरे छोटे भाई हैं और ये भी एथलेटिक कोच हैं। हम दोनों ने बड़ी मेहनत की उसके साथ और आपके हिमाचल को और देश को निशाद ने सिल्वर मेडल दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात। देखो, जब ये हमारे पास बच्चा आया था तो हमें लगा कि ये एक टैलेंट है, इस पे हमें काम करना चाहिए। तो हमने 2-2.5 साल इस पे काम किया और जैसे ही इसका नेशनल में मेडल आया और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हुआ, फिर इसको साई ने अडॉप्ट कर लिया। तो साई स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड लेवल पे तो हर जगह सपोर्ट मिल रही है इन बच्चों को और काफ़ी अच्छा इस वजह से प्रोत्साहन मिल रहा है। तो बच्चों को हमारा 12 में 1 ही मेडल आया था पैरा में, 16 में 4 मेडल आए थे और इस बार हम अभी 11 तक पहुंच गए हैं, डबल डिजिट में आ चुके हैं। तो पैरा के लिए हमारे देश, हमारे स्टेट और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस वजह से बच्चे अपना 100% दे रहे हैं। इनको भी पूरी फैसिलिटी मिल रही है, हर बच्चे पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उस पर क्या चाहिए, डाइट कैसी चाहिए, फिजियो कैसा चाहिए, कैसी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन सब पे काम करते हुए आज आपके सामने इतना अच्छा रिजल्ट है बहुत कम टाइम में। दोनों कोचों का मानना है कि पैरा खिलाड़ियों का जज्बा भी दूसरे खिलाड़ियों के बराबर होता है। निशाद में टैलेंट को देखकर ही दोनों कोचों ने उसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके बाद निशाद ने सबसे पहले इनकी निगरानी में पंचकूला में ट्रेनिंग शुरू की। जिसके बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निशाद को बुलाया गया और आज उसका परिणाम सभी के सामने है। इसी के साथ दोनों गुरुओं ने निशाद के लिए हिमाचल सरकार से सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।